बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 26 जमादुल आखिरा 1442 हिजरी है, 8 फरवरी 2021 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, आज की खबर एक दुखी खबर है और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग सऊदी अरब में जो बच्चों को अपने खो देते हैं, उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी ये उन्हीं लोगों को पता है जिनके बच्चे गुज़रते हैं। आज एक छोटी सी बच्ची की हालत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले एक बच्ची पैदा होती है जीजान के अंदर, अल अर्दा गवर्नरेट में आता है ये इलाक़ा, वहाँ पे। और 1.5 साल पहले जब बच्ची पैदा होती है तो एक लेडी डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से बच्ची जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, और उसको जो है सही तौर पे उसका इलाज नहीं होता है और ना ही उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। ये तमाम मंज़र में बच्ची का इंतकाल हो जाता है। बच्ची के माँ बाप केस फाइल करते हैं और केस तकरीबन 1.5 साल चलता है, और जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें ये निकल के बात आती है कि डॉक्टर की लापरवाही के ऊपर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। दूसरा, वहाँ पे जो है बच्ची को फ़ौरन तिब्बी इमदाद पहुँचाना चाहिए था, वो नहीं पहुँचाई गई। और अगर वहाँ पे बराबर से इलाज का सामान नहीं है और इलाज नहीं कर सक रही तो कम से कम दूसरे दवाखाने में शिफ्ट करते। उसके लिए एम्बुलेंस भी बराबर से नहीं थी, जहाँ पे एम्बुलेंस में दूसरे जो चीज़ें होती वो बराबर से इंतज़ाम नहीं था। इन सब के चलते बच्ची का जो है इंतकाल हो गया। और तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि वाकई में डॉक्टर ने की गलती थी, जिसकी वजह से अदालत ने हुक्म दिया कि ये 1.5 लाख रियाल जो है डेट, यानी कोई अगर किसी को मार देता है तो, क्योंकि ये जानबूझ के नहीं हुआ, एक हादसा था, तो अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 1.5 लाख रियाल उनके माँ बाप को दी जाए डॉक्टर नी की तरफ से। ये अदालत का फ़ैसला आया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर तो बच्ची को ला नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर जो लॉस हुआ है कोशिश की गई है इसमें कुछ माँ बाप की मदद हो जाए। बहरहाल अदालत ने जब ये फ़ैसला दिया तो माँ बाप जो है अदालत का शुक्रिया अदा करे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी शुक्रिया अदा किए हैं। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज से 20 साल पहले एक नौजवान जिसका नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन, ये तेलंगाना से सऊदी अरब आता है और गैर क़ानूनी तौर पे यहाँ पे रिहाइश पजीर हो जाता है, यानी यहाँ पे रह जाता है। इस तरह इसके 20 साल निकल जाते हैं, लेकिन 1 साल पहले इसके दिमाग में खून जम जाता है, जिसकी वजह से इसे एक दम्माम के हॉस्पिटल में शरीक कर दिया जाता है, जहाँ पे वो 1 साल तक कोमा में रहा और अब वो ठीक हुआ है। तो अब जो है इंडियन एम्बेसी से रब्ता किया गया है कि उसको कैसा भी तेलंगाना उसके गांव या घर जो भी है पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये अस्पताल, घर और दूसरे इसके जो अखराजात है वो उसको देना है। आप सब लोग दुआ करें, बेचारा किन हालात में आया, क्या परेशानी थी मालूम नहीं। अभी इसकी उम्र 43 साल है, ये परेशान है। इसके लिए आप लोग दुआ करें, अल्लाह इसके परेशानी को दूर करे। इसके जो घर वाले हैं, आप उसके घर वालों के लिए भी दुआ करें। आप अंदाज़ा लगाए, एक आदमी जो अपने घर वालों से 20 साल दूर रहा, 20 साल, पता नहीं उस वक़्त उसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, या भाई बहन की ज़िम्मेदारी थी, क्या परेशानी थी, क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्या ऐसे हालात थे उसे मजबूर कर दिया यहाँ पे आने के लिए। हम सब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे शख्स के लिए कुछ करें, आगे आए। आप रब्ता करें इंडियन एम्बेसी से और इसकी मदद करें। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो है दुआ करें उसके लिए, और जो है उसकी इस तरह जो है अल्लाह से कह के, ऊपर वाले से कह के उसकी मदद कराए, क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं, परेशानों की मदद करना ही हमारा जो है मदद करना ही नज़्बुल ऐन होना चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तमाम न्यूज़ उर्दू न्यूज़ में आई थी, जहाँ से मैंने आपके सामने पेश किया है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ہم پچھلے دنوں ریکویسٹ کیے تھے، ہمارے ایک گروپ ممبر ہیں اظہر خان صاحب، ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے لیے سب سے جو ہے دعا کی ریکویسٹ کیے تھے۔ ابھی جو ہے اظہر خان صاحب کی میسیج آئی ہے کہ ان کے والد انور خان صاحب جو ہے ابھی کچھ ریسپونڈ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ چاہا اور آپ لوگوں کی دعائیں جاری رہی تو اللہ جو ہے ضرور جو ہے ان کو پوری طرح ٹھیک کر دے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں، انور خان صاحب کے حق میں دعا کیجیے گا کہ جلد سے جلد وہ تندرست ہو جائے اور وینٹیلیٹر پہ سے ان کو جو ہے نارمل ہو جائے اور وینٹیلیٹر نکال دیں اور ان کی صحت بہتر ہو، اچھی ہو، اور جو بھی جو ہے ان کے ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ جلد سے جلد ریکور ہو جائیں۔ ضرور جو ہے اپنی دعا میں انور خان صاحب کو یاد کیجیے گا، کیونکہ ایک فرزند کے لیے یا ایک اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، اور اپنے والد کو کھونے کا درد میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو ضرور جو ہے اس پیشنٹ انور خان صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ جو ہے ان کو جلد سے جلد تندرست کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ بھائی، یہ دیکھیے وندے بھارت کا نیا اسکیجول آیا ہے بامبے تک، پھر بامبے سے کنیکشن فلائٹ دے سکتے جہاں بھی چاہیے انڈیا میں پورا، جیسا حیدرآباد چاہیے آپ کو، کیرلا چاہیے یا کدھر بھی چاہیے، بنگلور چاہیے، مدراس چاہیے، اس کے ساتھ کنیکشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی نیا اسکیجول آیا ہے وندے بھارت کا، یہ ٹریول ایجنسی کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے، ایئر انڈیا کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ کفیل احمد۔ بہت بہت شکریہ کفیل بھائی، آپ پونا سے ڈاکٹر موین دوبیرے کے بھیونڈی میں ریوال کلینک میں ہجامہ کپنگ کرنے، کیسا لگا یہ ٹریٹمنٹ؟ الحمدللہ کافی تکلیف سے آیا تھا، اب راؤنڈ کرائی ڈاکٹر صاحب نے ہجامہ ہونے کے بعد تو میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ الگ دنیا میں آ گیا ہوں، دل کی طرف سے دل میرا کھلا کھلا لگ رہا ہے۔ میرے دل میں کافی درد تھا، کافی تکلیف ہوتی تھی چلنے میں، اٹھنے میں، دوڑنے میں۔ الحمدللہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہجامہ کر دیا اور ایک راؤنڈ مارنے بولے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں واپس بچپن میں پہنچ گیا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں کو کیا بولنا چاہو گے؟ یہ سنت ہے، سب سے پہلے تو یہ اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور میں سنت ادا کر رہا ہوں، اس میں شفا ہی شفا ہے جو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگ بھی کرائیے، سنت ادا کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دیں گے، سنت بھی ادا ہو جائیں گی اور تندرستی بھی برقرار رہے گی۔ بہت دنوں کے بعد حوصلے اور دل کی کمزوری کو اب جو ہے وہ اب جو ہے طاقت میں محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک چیز اور بولنا چاہیں گے، لوگ گھبراتے ہیں خون نکلے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ویکنیس محسوس کرو یا یہ خیالات لے کر میں جب بیڈ پہ یہاں پہ لیٹا تو یہ سب خیالات میرے چل رہے تھے کہ کیسا کاٹیں گے کیا ہے، مگر کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہم کو کبھی مقام پر مونگی کاٹتی ہے بس ویسا محسوس ہوا، اب تو پورا ریلیکس محسوس کر رہا ہوں میں، کچھ بھی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کیسی فیسلٹی ڈاکٹر موین دوبیرے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، دونوں طرف سے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی آپ اس نے پورا ریلیکس دے دیا مجھے کہ بار بار اب اور انڈیا کے اندر بھی جب بھی ہماری چیمپئن وہاں ہوتی تھی ہیڈ کوارٹر میں، اسٹار کراٹے کلب کے ہمارے جدہ کے بچے اترے ہیں اور اپنا نمایاں مقام وہاں پر رکھے ہیں ہمیشہ الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ورلڈ چیمپئن شپ جو ہوئی تھی، انٹر کانٹیننٹل کراٹے چیمپئن شپ فرسٹ ٹائم انڈیا میں وشاکھاپٹنم میں، وہاں پر بھی سعودی عرب کی طرف سے ہمارے فرزند اترے، گولڈ میڈل لیے، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، میں سلور میڈل اسپائرنگ میں لیا اور قطر کے اندر برانز میڈل میں نے حاصل کیا۔ اور اس کے بعد سے 2006 کے بعد سے پھر یہ کنٹینیو ہے یہاں کا سفر، اور اللہ کے کرم سے کئی ٹورنامنٹ لڑے، ہمارے پاس مور دین میرے خیال میں 600 کے اوپر میڈلس اور کپ ہوں گے ابھی تک۔ اور 2003 تک تقریباً 1996 سے 2003 تک ہماری جونیئر ٹیم جدہ کے اندر چھائی ہوئی رہی چیمپئن شپ میں، انڈر 12 کے خاص طور پہ بچے۔ بعد میں پھر یہاں پہ بھی ڈیولپ ہوئے دوسرے کلب کے بھی بچے، تو مقابلہ بہت ٹف ہو گیا۔ پھر ایک اور چیز ہماری کامیابی یہ ہے، 2019 میں فرسٹ ایور چیمپئن شپ ان دی ہسٹری آف سعودی عربیہ، گرلس کی جو چیمپئن شپ ہوئی، پہلی مرتبہ ہوئی انڈر 13 کی
सऊदी अरब की हिस्ट्री है कि भाई गर्ल्स के अंदर पहली मरतबा चैम्पियनशिप करवाई गवर्नमेंट। उसमें हमारे 7 लड़कियां पार्टिसिपेट करें जो इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और 11 मेडल लाए, इसमें तो 2 गोल्ड मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल और बाकी के सिल्वर मेडल हासिल की माशाल्लाह। और टूर्नामेंट की बेस्ट स्टूडेंट भी हमारी क्लब की करार पाई डॉक्टर इब्राहिम खन्नास, जो यहाँ के चीफ हैं, चीफ थे, अभी उनकी जगह पे कोई और आने वाले हैं। यूथ फेडरेशन के सदर डॉक्टर इब्राहिम खन्नास, उन्होंने बेस्ट प्लेयर करार दिया इनास अलाकात। अच्छा, इन 27 सालों में कितने टोटल क्वांटिटी में लोगों को आपने तालीम दी है? कितने स्टूडेंट्स हैं? 33 कंट्रीज के तकरीबन नियरली 19,000 स्टूडेंट हमारे पास ट्रेनिंग ले चुके हैं और कनाडा में, अमेरिका में, इजिप्ट में, यमन में और सीरिया में। अभी इजिप्ट, यमन और सीरिया की ब्रांच का कोई पता नहीं हमारे को, वो लोग टच में नहीं है हमारे से इंस्ट्रक्टर्स, क्या हुआ पता नहीं उनका। यूएस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, जो मलेशिया हमारा हेड क्वार्टर हुआ करता था, वहाँ पे भी मेरा ब्लैक बेल्ट लड़का, ये ब्रांचेस हमारे लड़के चला रहे हैं। सर टोटल ब्लैक बेल्ट कितने हैं? टोटल ब्लैक बेल्ट तब तक 91 हो गए, क्योंकि एक बच्चे का और एक अवार्ड करना था जो किसी वजह से आ नहीं पाए, उन्हें मरवान जो यमन के हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स में से कई टूर्नामेंट हमारे क्लब के लिए जीत चुके हैं, वो भी ब्लैक बेल्ट लिए। तो 92 स्टूडेंट हो गए इस तरह, और इसके अंदर 92 के अंदर 23 लड़कियां हैं, बाकी के लड़के और 17 कंट्रीज़ के बच्चे हैं। इसके अंदर आप इंग्लैंड के हैं, हाना अशरफ, फिर केरला के बच्चे हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है ब्लैक बेल्ट मेरे, फिर पाकिस्तान के लड़के हैं और यूएस के लड़के हैं, कनाडा के हैं, इजिप्ट के हैं और सीरिया के हैं और यमन के हैं। ये सब ब्लैक बेल्ट मेरे पास ले चुके हैं, 17 कंट्रीज के बच्चे और लड़के। आपका क्या संदेश है माँ बाप को और स्टूडेंट्स को? माँ बाप को और स्टूडेंट्स को यही कहना है कि भाई ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, कराटे या कुंग-फू या ताइक्वांडो, जिसकी एक्सरसाइज ऐसी है कि आदमी कोई भी एज में कर सकता है और डिफ़िकल्टी नहीं है इसके अंदर। लोग समझते हैं डिफ़िकल्टी है, नहीं है, बहुत इजी स्पोर्ट्स है और हेल्थी रह सकता है आदमी लंबी उम्र तक, जैसा कि बॉडी बिल्डिंग या रेसलिंग और दूसरे बॉक्सिंग खुसूसन किक बॉक्सिंग, ये एक लिमिटेड ईयर के लिए है ये गेम। 10-15 साल के बाद जब जवानी जाती तो उन्हें लड़ने के काबिल नहीं रहता। ये कराटे ऐसी चीज़ है, आप हेल्थ को अपने 80 ईयर्स तक भी मेंटेन कर सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि अमेरिका में 86 ईयर की एक लेडी ने ब्लैक बेल्ट ली, बाज़ाब्ता ब्रेकिंग टेक्निक, हर वो चीज़ उसने बताई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका नाम है। तो इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि भाई आजकल जो कराटे जो है ना, सेल्फ डिफेंस सिर्फ कराटे का ही ना, कराटे को ही कहा गया, किसी और गेम को नहीं कहा गया।